अब अपन क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। जो इंटीग्रेशन में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले उस सारे को पढ़ लेते हैं, क्लियर। और फिर हम लोग साथ ही साथ देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करेंगे, क्लियर। तो इसमें से सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन एक्स दी पावर एन डी एक्स, क्लियर। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस लेते हैं। पहला केस बोलते हैं यदि हमारा जो n होगा क्या होगा, नॉट इक्वल टू -1, यदि हमारा -1 के बराबर नहीं हुआ तब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तब इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n dx इज इक्वल टू होगा, जो हमारे पास x की पावर n है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गौर करना है। हमारे पास वेरिएबल कौन है, वेरिएबल हमारा x है और हमारा n क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय जो हमारा पावर में जुटा उसी को हम लोग फिर यहाँ पे डिवाइड करते हैं, मीन्स n प्लस 1 और प्लस c, क्लियर ए। और केस नंबर 2 बनता है कि यदि मान लेते हैं हमारा जो n होगा वो n क्या होगा, -1 के बराबर होगा, तब कैसे करेंगे। तब इस केस में हमारे पास होता है इंटीग्रेशन, जो हमारे यदि -1 हुआ तो ये बन जाएगा x की पावर -1 और dx। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx। तो और हमारा 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln mod x प्लस c, क्लियर। तो हमारा इसका दो रिजल्ट बना। पहला रिजल्ट क्या बना, यदि हमारा पहला केस में n नॉट बिलोंग टू -1 है, क्लियर। तो उस केस में हमारे पास आया इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और प्लस c। और हमारा दूसरा केस क्या बनेगा, हमारा दूसरा केस बना जब हमारा n इक्वल टू हो जाएगा -1, उस केस में हमारे पास बना इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू ln mod x प्लस c, क्लियर। ओके, अब लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेते हैं नेक्स्ट। ये हमारा पहला था, हम लोग दूसरा लेते हैं। यदि हमारे पास ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन a की पावर x dx, तो उस केस में हमारे पास होता है इसको हम लेते हैं। यहाँ पे गौर करना, हमारा x क्या, हमारा x वेरिएबल है और हमारा x यहाँ पे वेरिएबल और हमारा a क्या है, हमारा a कांस्टेंट है। तो इस केस में इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x और डिवाइड में हमारे पास होता है ln a, क्लियर, mod ln a। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, प्लस c, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं। यदि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ऐसा रहा इंटीग्रेशन e की पावर x और dx, क्लियर। यहाँ पे मोड का जरूरत नहीं है, मोड नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो हम लोग इसको ऐसे मोड को यहाँ पे हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a यहाँ क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट वैल्यू है ln a। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x और डिवाइड हमारे पास हो जाएगा ln e और प्लस c। और आपको पता होगा, क्या पता होगा कि ln e का वैल्यू कितना होता है, ln e का वैल्यू होता है हमारे पास 1। ln e का वैल्यू 1 क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है, आप ये सीखे होंगे कि हम लोग ln को लिख सकते हैं log, और जो हमारा e है e तो एज इट इज रहेगा, और ln के केस में बेस में क्या होता है, e होता है। तो हमारे पास e हो गया। यदि ये दोनों सेम होता है तो हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बट कंडीशन ये होना चाहिए कि जो हमारा बेस रहता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1, और जो हमारा यहाँ भी रहता है वो क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव, क्लियर ये। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इसको समझ सके कि हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। लेट सपोज करते हैं यदि आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, क्या रहेगा, इंटीग्रेशन x की पावर 4 और dx। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 4 है तो हम लोग लिखेंगे, एक ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 लिख के दिखा देते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास c। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 5 डिवाइड बाय 5 और प्लस c, क्लियर। और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यदि आपके पास ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन x की पावर 7/8 और dx। तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपली इसी फॉर्म को यूज करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x की पावर 7/8 प्लस 1 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 7/8 प्लस 1 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर। लेट सपोज करो कि ऐसा रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन रहेगा √x dx। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x की पावर हो जाएगा हमारे पास 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3/2 और प्लस c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो आपको यहाँ पे याद रखना इस रिजल्ट को, क्योंकि इसको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। इंटीग्रेशन x की पावर √x dx इक्वल टू a होता है। इस रिजल्ट को हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, इसको आपको दिमाग में रखना है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा रहा, कैसे रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन x। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप यहाँ पे इसको आपको ओपन करने आना चाहिए। कैसे ओपन करना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स का यूज होने वाला है। आप यहाँ पे देखो, आपको पता होगा, यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा रूट एक्स रहते, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग एक्स की पावर 1/2। क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक बाहर वाले रूट को रहने देते हैं और अंदर वाले रूट को जब ओपन करेंगे तो तब हमारे पास बनेगा यहाँ पे एक्स की पावर 1/2। क्लियर, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास dx, और फिर इस रूट के लिए क्या होगा, पावर में 1/2 होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 पूरे की पावर 1/2 और dx। तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 1/4 dx। अब हमारा वही कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x की पावर 1/4 + 1 डिवाइड बाय 1/4 + 1 और प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 4/5 x की पावर 5/4 और प्लस c। क्लियर, ओके। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा रहा, कैसा रहा, इंटीग्रेशन 1/√x और यहाँ पे dx। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 और यहाँ पे dx। अपन क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माथा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 और प्लस c। क्लियर, जस्ट सेकेंड, प्लस c नहीं होगा, यहाँ पे dx होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dx। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x की पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1 और प्लस c। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 और x की पावर 1/2 और प्लस c, और x की पावर 1/2 मतलब √x। हमारे पास बन गया यहाँ पे 2 × √x + c। तो आपको इस रिजल्ट को भी दिमाग में रखना है क्या, कि 1/√x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। क्लियर, चलो क्लियर। अपन क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, मान लेते हैं आपके पास 10 की पावर x dx। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये हमारा आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला पे बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला, हमारा इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर x होगा और डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा ln 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस c। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास ऐसा रहेगा, इंटीग्रेशन p की पावर x और q की पावर x और यहाँ पे होगा हमारे पास dx। हमारे पास यहाँ पे p और q क्या है, p और q हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, p q पूरे की पावर x और यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके, अभी हमारा पूरा कांस्टेंट है तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे p q पूरे की पावर x और डिवाइड हमारे पास हो जाएगा ln p × q और प्लस c। आइदर आपका आंसर ऐसे है या फिर आप लॉ का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर बनेगा इस स्टेप से, p q पूरे की पावर x और नीचे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ln p + ln q + c। क्योंकि आपको ये पता होगा, क्या पता है, ये यदि यहाँ पे ln रहेगा, यहाँ पे m × n रहेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ln m + ln n। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। क्लियर, ओके। अब अपन एक छोटा चीज़ और आपको हम सिखा देते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे अभी बताएं कि इंटीग्रेशन यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहता है x की पावर n और dx। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, x की पावर n + 1 डिवाइड में यहाँ पे लेते हैं हम लोग n + 1 और यहाँ पे क्या था हमारे पास कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि देखना गौर से, हमारे यहाँ पे जो x है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे x क्या है, लीनियर में। जब हमारे पास लीनियर में रहेगा ना तो हर जगह पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, अब जरा गौर समझना कि यदि मान लेते ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ax + b अब पूरे की पावर n रहेगा और यहाँ पे dx रहेगा। तो अपन इसको ऐसे, जैसे हम लोग इसका यूज मीन्स इसका फॉर्मूला है, इसी टाइप से इसका भी यूज करेंगे। मीन्स हम लोग इसको लिखेंगे ax + b और पूरे की पावर यहाँ पे हो जाएगा n + 1 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा n + 1 और यहाँ पे प्लस c। डेट टू सेम होगा। बस एक छोटा चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो x के बगल में उसको डिवाइड कर देना। ये बात समझ में आ रही है। डिट्टू जो हमारे यहाँ अंदर में लीनियर होगा तो ऐसा ही फॉलो करेगा, बस हमारा जो x के बगल में रहेगा उससे हमको डिवाइड करना है। आपको एग्जांपल समझाते हैं। लेट सपोज करते हैं हमारे पास एग्जांपल रहेगा 2x + 3 पूरे की पावर मान लेते हैं रहेगा 6 और यहाँ पे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं
2x प्लस 3 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे गौर करना कि जो x के बगल में क्या है 2, इस 2 से हमको नीचे मल्टीप्लाई भी करना है, ये समझ में आ रही है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 पूरे की पावर 7 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 14 और प्लस c। क्लियर। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे मान लेते रहेगा आपके पास -x और प्लस 4 और पूरे के पावर कितना जगह पास मान लेते हैं 10 और इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। तो इस केस में हमारे देखो यहाँ पे भी हमारा है लीनियर मतलब x की पावर 1, समझ में आ रही है। यहाँ पे x की पावर 1 है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा -x प्लस 4 पूरे की पावर 10 प्लस 1 और डिवाइड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 1। क्लियर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो x के बगल में हमारे पास क्या है, x के बगल में हमारे पास -1 है, तो हमको यहाँ पे नीचे में -1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ऊपर में हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -x प्लस 4 पूरे की पावर 11 डिवाइड हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -11 और प्लस c। क्लियर, ओके। तो क्या ये सिर्फ इस फॉर्मूला के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। यदि हम लोग यहाँ पे जो अभी आपको बताएं कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है 1/x dx, तो हम इसको क्या बताते हैं, हमको बताते हैं इसका होता है ln mod x प्लस सी। क्लियर। अब इस केस में भी यदि यहाँ पे लीनियर हुआ तो उस केस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास ऐसा रहेगा, एग्जांपल के तौर पे इंटीग्रेशन 1/px प्लस q और यहाँ पे dx, यहाँ पे p और q क्या है, वो भी रियल वैल्यू है, तो अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन हो जाएगा mod px प्लस q। क्लियर। अब जो x के बगल में है उससे बस डिवाइड कर दो प्लस c। अब गौर करना, जब लिनियर रहेगा तो हमारा इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, बस जो हमारा x के बगल में रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। इंटीग्रेशन मान लेते लिखा हुआ रहेगा आपके पास 5x - 4 और dx, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ln mod 5x - 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस c। लेकिन यहाँ पे जो x के बगल में है उससे हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ में आ रही है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको पास एग्जांपल के तौर पे ऐसे रहेगा e की पावर 7x प्लस 4 और यहाँ पे रहेगा dx। ओके, तो हम अपन क्या करेंगे, e की पावर x इंटीग्रेशन क्या होता है, जो है वही, मीन्स ऐसे याद रखो, जो है वही। ओके, और जो x के बगल में रहेगा उससे डिवाइड कर दो। x के बगल क्या है हमारे पास 7 से डिवाइड करो, हमारे पास हो जाएगा प्लस c। इससे हम आपको अभी बताएं इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या होता है, ये होता है हमारे पास, इसको याद रखने की टेक्निक है जो है वही और प्लस c। सिमिलरली यहाँ पे यदि हमारे पास ऐसे रहेगा a की पावर x और dx, तो इसका हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, जो है वही प्लस c। लेकिन जो हमारा a हमारा क्या है कॉन्स्टेंट और x हमारा वेरिएबल माथे पे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ln a से डिवाइड करते हैं। क्लियर। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर मान लेते हैं यहाँ पर रहेगा ln x² dx। क्लियर। ओके, अब इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा a और यहाँ पे रहेगा log और यहाँ पे रहेगा a और यहाँ पे मान लेते रहेगा b, तो इस केस में यदि ये दोनों सेम हुआ, याद रखना a की पावर में पूरा क्वांटिटी जो हमारा है क्या है, a की पावर में है। क्लियर। और यदि हमारा a दोनों, देखना गौर से किसकी बात कर रहे हैं हम, a दोनों, यदि a दोनों हमारा सेम हुआ तो उस केस में जो पूरा क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी हट जाता है, सिर्फ वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, b हो जाता है। क्लियर। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब ln मतलब क्या होता है, बेस में e, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर log e और यहाँ पे x² और यहाँ पे dx, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन x² dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर हो जाएगा 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 और प्लस c। क्लियर, ये बन गया। क्लियरली। आप क्या करते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन √4x + 3 और यहाँ पे dx, तो अपन यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लीनियर है। और अभी हम आपको याद करवाएं, क्या याद करवाएं कि यदि आपके पास इंटीग्रेशन √x होता है dx, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग 2/3 और यहाँ लिखते हैं हम लोग x की पावर 3/2 प्लस c। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4x + 3 और पूरे की पावर 3/2 प्लस c। लेकिन यहाँ पे देखो x के बगल में कौन है, 4 है, तो अपन को यहाँ पे नीचे 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा
1/6 और यहाँ पे 4x+3 पूरे की पावर 3/2 + c। ओके, चलो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।